जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का क्या महात्म्य है। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव जी और पार्वती जी की आपस में गोष्ठी हुई। पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हैं? किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग छिप कर पूजते हैं और आपके कर्म यह दिखाई देते हैं? मृगशाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सांप और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई कर्म पवित्र नहीं। सो आप मुझे वह ज्ञान सुनाओ जिससे आप पवित्र हो। तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, श्री महादेवो वाच। महादेव जी बोले, प्रिय सुनो, जिस गीता के ज्ञान को मन में धारण करने से पवित्र हुआ, उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस ज्ञान की आप स्तुति करते हैं उस ज्ञान के सुनने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूं, तो सुन। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी आंखें बंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से परे हो। श्री नारायण वासुदेव हो, आप नेत्र जो बंद किए हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूपी जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आधार रूप हैं, वैसे ही यह गीता शब्द रूपी अवतार है। इसके 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं, 18वां अध्याय चरण है और जितने श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं और जो अक्षर हैं मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, उसके भाव को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे नारायण, जब श्री गीता जी का ऐसा ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। श्री नारायणोवा शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवन का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को जंगल में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सांप ने उसको डस लिया। तुरंत ही वह मर गया। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे, फिर बैल की योनि पाई। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिखारी उस बैल पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। बैल सारी रात भर द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की कोई खबर ना लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। इस प्रकार कई दिन बीते तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, मरने लगा, पर उसके प्राण नहीं छूटते थे। तब नगर के लोग देखते, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटते नहीं। एक दिन एक गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, उसके प्राण नहीं छूटते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते उस बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्म रखा। बड़ा होने पर पिता ने उसको पढ़ाया। उसका पिछला जन्म की सुध रही। उसने एक दिन मन में सोचा कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती। तुम कौन हो? क्योंकि तुम विप्र हो, मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूं जिसको तुमने अपने पुण्य दिया था और तब मेरी मुक्ति हुई थी। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तुम अपना पुण्य बताओ। वैश्य ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह सुबह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। इसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तो तब उस विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ पढ़ाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु का अपमान किया। तब गुरु जी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता बन जा। तब मैं तोता बना। एक फंदक पकड़ कर ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर कुछ चोर आए। कुछ धन प्राप्त न हुआ। मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी।
मुझे उसके पास ले आए, सो मैं नित्या गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर जो मैं पढ़ता हूँ उस गणिका की समझ में नहीं आता। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पहले पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। उस गणिका ने भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर गीता के पहले अध्याय का पाठ करती। इस तरह भले विप्र, क्षत्रिय, वैश्य सभी उस वैश्य की पूजा करने लगे और विप्र अपने घर को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसकी भी मुक्ति मिलेगी। यह पहले अध्याय का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।